श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी के द्वारा जो 48 घंटे का अखंड नाम संकीर्तन संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और गोस्वामी जी के चरित्र को तो प्रारंभ हुए काफ़ी समय हो गया है, तो आज गोस्वामी जी के चरित्र के साथ थोड़ी सी नाम महिमा पर भी हम सभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले श्री गोस्वामी जी के चरित्र पर एक दृष्टि डालते हैं। पिछले प्रसंग में हम सभी ने सुना था कि गोस्वामी जी अयोध्या से जो सोपच डोम उनके पास आते हैं, उनका गोस्वामी जी भली प्रकार से सम्मान करते हैं और उन्हें विदा करते हैं काशी में। गोस्वामी जी अपनी कुटिया पर विराजमान हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान की मुद्रा में हैं, मन में ही नाम संकीर्तन हो रहा है। उसी समय जो कलिकाल है, कलियुग है, ये भयंकर वेश में प्रकट होकर तुलसीदास जी के सामने आता है और बहुत ही तीव्र स्वर में तुलसीदास जी से कहता है, तुलसीदास मुझे पहचानते हो? तुलसीदास जी तो ध्यान में होते हैं, भजन मुद्रा में होते हैं। चमकते हुए आंखें खोलते हैं, आश्चर्यचकित दृष्टि से सामने देखते हैं। बड़ा ही भयंकर काला पुरुष, बड़े ही लंबे कद का। और गोस्वामी जी देखते हैं, कहते हैं नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप अपना परिचय दीजिए। तो कलियुग कहता है, मैं हूँ कलि पुरुष, साक्षात कलियुग, वर्तमान समय का प्रमुख शासक मैं हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका नाम तो अवश्य सुना था, लेकिन दर्शन का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ, कहिए क्या आ गया मेरे लिए। कलियुग कहता है, मेरे शासन काल में रहते हो मेरे राज्य में और मेरे ही खिलाफ जाते हो, तुम्हारी ये हिम्मत। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने तो भगवत गुणगान के अतिरिक्त ऐसी कोई भी चटाई नहीं की है जिससे आपकी कोई खिलाफ हो, तो आपके राज्य के मैं विमुख जाऊँ। कलियुग कहता है कि तुमने रामचरितमानस का ग्रंथ लिखकर जो प्रचार किया है, उससे मेरी धज्जियां उड़ रही हैं और कहते हो कि मैंने कोई चटाई नहीं की। तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस नाम का जो ग्रंथ है वो मैंने श्री हनुमान जी महाराज की आज्ञा से लिखा है, उसके लिए आप मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? तो कलियुग कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं। जब सतयुग, त्रेता और द्वापर ये अपने ढंग से शासन करके गए हैं, तो मेरे शासन काल में टांग अड़ाने का हनुमान को कोई अधिकार नहीं है। देखो, या तो तुम अपनी रामचरितमानस को फाड़कर यहीं गंगा में फेंक दो, नहीं तो समझ लेना। इतना कहते हुए, धमकाते हुए कलियुग वहां से प्रस्थान कर जाता है। तुलसीदास जी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के कहते हैं, हे प्रभु, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। एक तरफ तो मानस की प्रेरणा देकर प्रचार करवा रहे हो, दूसरी तरफ काशी के पंडितों से विरोध करवा रहे हो, और उनका जैसे तैसे पल्ला छूटा भी तो अभी ये कलियुग महाराज इस प्रकार से दांत पीसते हुए लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो ऐसे संकट के समय आपने ही संकट मोचन श्री हनुमान जी का बड़ा सहारा दिया है, और अब तो मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ। अंतर्मुख होकर श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं। जय गुरुदेव पवन कुमार, जय हो भक्तों के रक्षक श्री बजरंगबली, श्री हनुमान जी महाराज कृपा करो।
कलियुग ध्वंस दिखाए गो पुनि पुनि पीसत दंड, तुम बिन दुख कासो कहो कृपा करो हनुमंत। सुनि विनती प्रगटे बजरंगी, साच हरि भगतन के संगी। तुलसीदास उठकीन प्रणामा, हनुमत कहे जयति श्री रामा। हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं, कही तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में सेवक तुलसीदास का प्रणाम स्वीकार हो। हनुमान जी कहते हैं जय श्री सीताराम, कहिए क्या बात है, कैसे स्मरण किया। तुलसीदास जी कहते हैं गुरुदेव अभी अभी कलयुग महाराज बड़े विकराल रूप से प्रकट होकर आए थे। हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, लाल लाल आंखें दिखाते हुए, दांत पीस कर कह रहे थे कि रामचरितमानस फाड़ कर गंगा में फेंक दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। हनुमान जी महाराज कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं तुलसीदास जी इस समय शासन तो प्रभु ने उसी के हाथ में दे रखा है, और वो धर्म विरोधी होने के नाते श्री रामचरितमानस आदि जो भजन के उपयोगी जो साधन है और जो साध्य है उसका विरोध तो करेगा ही। और यदि मैं अपने विशेष अधिकार से उसके विरुद्ध कोई कदम उठाऊं तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहीं अन्यथा न सोचने लग जाएं। अतः है तो बड़ा भारी असमंजस, लेकिन आप निराश ना हो, एक युक्ति बताता हूँ, आप उसका अनुसरण करिए, आशा है आपकी ये समस्या हल हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं बताइए गुरुदेव, आपकी कृपा से यथासंभव प्रयास अवश्य करूँगा। तो हनुमान जी कहते हैं आप एक पद्य में विनय पत्रिका नामक ग्रंथ लिखिए। विनय पत्रिका का प्राकट्य ऐसे हुआ, आप एक विनय पत्रिका नामक ग्रंथ लिखिए जिसमें प्रभु के नाम गुणों की महिमा दर्शाते हुए अपने मन के भाव और अपनी समस्याओं को भगवान के श्री चरणों में निवेदन करिए। तो इसलिए आप विनय पत्रिका को पढ़िए, उसमें आप देखिए गोस्वामी जी ने कई जगह संकेत दिया है कि कलयुग मुझे परेशान कर रहा है। कलयुग महाराज से भी कहा है कि अब आप दूर रहिए, मैं राम जी को छोड़कर अब किसी का आश्रय नहीं लूँगा। तो आप अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में निवेदन करिए। मैं श्री लखनलाल जी, श्री भरत लाल जी और जगत जननी माता जानकी की कृपा और उनके सुवेग से उस पर प्रभु का हस्ताक्षर कराने का प्रयास करूँगा। और यदि श्री किशोरी जी की कृपा से प्रभु ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो फिर इस कलयुग की आपके ऊपर कुछ भी नहीं चलेगी। तुलसीदास जी कहते हैं ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। हनुमान जी ठीक है, जय सिया राम, इतना कह के हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तुलसीदास जी प्रणाम करके अगले ही दिन से विनय पत्रिका के लेखन में तुलसीदास जी लग जाते हैं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका का लेखन प्रारंभ करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। वंदना किसकी कर रहे हैं? गणेश जी की। और मांग क्या रहे हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। राम जी और सीता जी की भक्ति, अनन्य भक्ति की बात मैंने कहा था ना, बाद में करेंगे। एक संकेत ये देखिए, वंदना गणेश जी की और भक्ति राम जी की। इसके पश्चात फिर शंकर जी को वंदना, दाने कहूँ शंकर समनाही। फिर जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनिचय चकोर चंदनी। फिर जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजिया यह देख कुलिश पशान की। हनुमान जी की वंदना। उसके पश्चात भैरव को पिपीर उपजायो, तुलसीदास बहुत घबरायो। गोस्वामी जी विनय पत्रिका लिखते हैं और
विनय पत्रिका लिखते समय ही गोस्वामी जी के एकाएक हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। ये कलयुग ने पहले कहा ही था, भैरव को पीर उपजायो, तुलसीदास बहुत घबरायो, इतनी पीर भुजा की बाड़ी, जनु कोई चाहत प्राण निकाले। तो गोस्वामी जी की भुजा में एक भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे अचानक से मेरी भुजा में ये पीड़ा कैसी? हे प्रभु, ये तो बड़ी ही व्याकुल कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता। खान पान में तो कुछ असंयम हुआ नहीं, वायुमंडल में भी कोई विपरीतता नहीं दिखाई देती, सोने जगने में भी कोई अयुक्तता नहीं हुई, फिर इस पीड़ा का कारण क्या हो सकता है? बड़ा व्याकुल हो जाते हैं। हो सकता है कि किसी अशुभ परिणाम का प्रारब्ध हो, कुछ कर्म का उदय हुआ हो, या फिर कोई ग्रह दशा का कोई चक्कर तो नहीं। हे प्रभु, ये तो बड़ी असह्य होती जा रही है, लगता है कि अब आगे कुछ लिख भी नहीं पाऊंगा। तुलसीदास जी कलम और पुस्तिका को रखकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। अब सही जात नहीं भुज पीरा, तुलसी सुमिरे हनुमत बीरा, दीन उचारत आरत बचना, होने लगी बाहुक की रचना। हनुमान जी को तुलसीदास जी स्मरण करते हैं। हनुमान जी से कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं, आप हनुमान बाहुक की रचना करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए फिर गोस्वामी जी हनुमान बाहुक की रचना करते हैं। हनुमान बाहुक की रचना का तो आपने कथा सुनी होगी। तो एक पद हनुमान बाहुक का हम सभी यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। सिंधु तरण सिय सोच हरण, रवि बाल बरन तनु, भुज विशाल मूर्ति कराल, कालहु को काल जनु, गहन दहन निर्दहन लंक, निशंक बंक भुआ, या तुधान बलवान माद, मद दवन पवन सुआ, कह तुलसीदास सेवत सुलभ, सेवत हित संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत जपत, समन सकल संकट विकट, स्वर्ण शैल संकास कोटि, रवि तरुण तेज घन, और विशाल भुज दंड चंड, नक वज्र वज तन, पिंग नयन भ्रकुटी कराल, रसना दस नानन, कपिस केस कर कस लंगूर, खल दल भल खानन, कह तुलसीदास बस जास उर, मारुत सुत मूरति बिकट, संताप पाप तेहि पुरुष कहा, सपने हु नहीं आवत निकट। इस प्रकार से हनुमान बाहुक की रचना होती है। ए विधि छंद कपित अनेका, रुचि राके हनुमत पर टेका, हनुमान बाहुक कथी गायो, पवन पुत्र को विनय सुनायो। हनुमान जी को सुनाते हैं, संकट मोचन की कृपा, गई भुज पीर बिलाई, उत भैरव को सहजी शंभु दिए समझाई। गोस्वामी जी की निद्रावस्था में श्री हनुमान जी प्रकट होकर उनकी भुजा पर पूंछ घुमाते हैं और जिन भैरव की वजह से गोस्वामी जी महाराज को पीड़ा हुई होती है, और वो शंकर जी भैरव बाबा को समझाते हैं कि तुलसीदास जी परम भक्त हैं, जगत के कल्याण के लिए उन्हें भगवान ने संसार में भेजा है, इनके प्रति आपको इतना कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए, भक्तों की तो और सहायता करनी चाहिए। तो भैरव कुछ समझाते हुए, भोले बाबा अपराध क्षमा हो, मुझे तो इसी बात का क्षोभ हुआ कि रहते काशीपुरी में हैं और अपने ग्रंथों में कहीं भी मेरी रंच मात्र चर्चा तक नहीं है। अभी विनय पत्रिका का लेखन कार्य चल रहा है, उसमें गणेश जी, सूर्य नारायण, गंगा यमुना इत्यादि सभी की वंदना स्तुति लिखी गई, फिर मेरी उपेक्षा क्यों? शंकर जी कहते हैं कि देखो, असल बात तो ये है कि ये आपको मुझसे भिन्न नहीं समझते। मेरी स्तुति कर ली तो उसमें आपकी भी स्तुति मान ली। अब मैं इन्हें संकेत करता हूँ कि एक पद
भैरव नाम से भी रचना कर विनय पत्रिका में सम्मिलित करेंगे। शंकर जी नित्य तुलसीदास जी से, तुलसीदास जी, ये आपकी बाहु की मेरे प्रिय पार्षद स्वरूप श्री भैरव जी की प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई है। ये भी अच्छा ही हुआ, इसी बहाने हनुमान बाहु की रचना हो गई, इससे भविष्य में भक्तों को बहुत सहारा होगा। अब आप उनकी रुचि के अनुसार एक पद भैरव स्तुति के रचना करके अपनी विनय पत्रिका में अवश्य सम्मिलित करें। तुलसीदास जी सोए सोए स्वप्न अवस्था में ही जैसी आज्ञा बोले बाबा, श्री शंकर जी और भैरव बाबा दोनों ही प्रसन्न मुद्रा में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तुलसीदास जी जग कर बैठते हैं, अरे अभी अपनी मैं स्वप्न सा देख रहा था, भगवान श्री भोले बाबा उनके पार्षद भैरव जी का दर्शन हो रहा था। भोले बाबा ने आज्ञा भी की है कि एक पद भैरव स्तुति लिखकर विनय पत्रिका में सम्मिलित करूं। ठीक है, भोले बाबा की आज्ञा का पालन अभी करूंगा। कागज और कलम उठाते हैं और लिखना प्रारंभ करते हैं। विनय पत्रिका में एक पद भैरव स्तुति के नाम से भी है, आप सभी उसको पढ़ सकते हैं। बीचनाकारा भैरव भयंकरा भूत प्रेत प्रमादिपति विपत्ति हरता, मोह मूषक मार्जा संसार भय हरण, तारण तरण कर्ण कालता। इस प्रकार से भैरव बाबा का एक पद भी गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सम्मिलित किया है। और अगले प्रसंग में हम सभी सुनेंगे कि विनय पत्रिका का पूर्ण हो चुकी है और हनुमान जी महाराज विनय पत्रिका पे श्री राम जी के हस्ताक्षर लेने के लिए राम जी के दरबार में पहुंचते हैं। विनय पत्रिका लिखी धरी हनुमत के संकेत, पठे दय दरबार में प्रभु की स्वीकृति हेत, प्रभुता स्तुति वंदना प्रभु को सरल स्वभाव, राम नाम महिमा अमित पुण्य निज उल को भाव, कबहुँ कि प्रभु सो झगड़नो अपने पन में आए, कबहुँ की कृपा की याचना रोए गाय ही आए, मन को हट कली को कपट प्रभु संबंध रहस्य, विनय पत्रिका माहि भो सबको सामंजस्य। विनय पत्रिका में सबका सामंजस्य है। तो अगले प्रसंग में विनय पत्रिका को श्री हनुमान जी श्री राम जी के दरबार में राम जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए गोस्वामी जी की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और थोड़े से नाम महिमा